नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, जब दंगाई एक हो जाए तो फिर इस चमन को उजड़ने से कौन बचा सकता है। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास अक्सर दोहराता है। तो देश कमोबेश उसी इतिहास के दोहराने के दौर से गुजर रहा है, जिस वजह से इस देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। वो दौर था जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ सरकार बनाए थे, और उसी दौर में जिन्ना और हिंदू महासभा के नेता साथ बैठकर बातें किया करते थे, और फिर जो कुछ भी देश में हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार को रामनवमी के मौके पर भी जलाने की कोशिश हुई थी, और बिहार शरीफ और सासाराम में जो घटना घटी, वहाँ भी दोनों दंगाई एक साथ थे। एक उकसाने पर थे, दूसरा जलाने पर थे। आज मुहर्रम में भी कमोबेश यही देखने को मिल रहा है कि दोनों समुदाय के जो दंगाई हैं, जिनका उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, और मिशन है मोदी को बनाए रखना। जी हाँ, सत्य है लेकिन कटु है। जिस तरीके से दरभंगा में घटना घटी है, और लगातार दरभंगा में रोज घटना घट रही है, आप जब उस घटना के पीछे के कारणों पर अगर गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों समुदाय के अंदर जो दंगाई तत्व हैं, जिसकी मंशा है कि देश जल जाए, जिसकी मंशा है किसी बहाने मोदी के नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा सके, वो सारे दंगाई एक साथ हैं। जिस जगह से दरभंगा में ये आग उठी है, उस जगह के आम लोगों से आप पूछिए, सब कुछ तय था। अंतिम संस्कार तो बस बहाना था, और उसी बहाने से पूरे दरभंगा को जलाने की साजिश रची गई थी। खैर, ऊपर वाले की कृपा कहें, दरभंगा के एसपी से तो कोई उम्मीद ही छोड़ दीजिए। पुलिस वो रोना रोता है कि हमारे पास बल नहीं है। वैसे भी बल रहने पर भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस उस एसपी का है, उससे बेहतर आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। घर में बैठे रहना, बस उसकी नियति है लैपटॉप लेके घूमते रहना और मुस्कुराते रहना। और हालात ये हो गया है कि बिहार में पहला वो जिला है जहाँ कुछ उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन इंटरनेट 30 तारीख तक बंद कर दिया गया। आज शाम से लेकर 30 तारीख तक इंटरनेट बंद कर दिया गया, और वो मौका दे रहा है इन दंगाइयों को के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय। वो मौका दे रहा है एक पक्षीय कार्रवाई करके। और जब जब एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, आम लोग, दोनों वर्ग के जो आम लोग हैं, वो आक्रोशित होते हैं, और उसका लाभ दंगाई उठाते हैं। कमतौल में जो घटना घटी है, उस घटना में प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई कर आज बीजेपी को वहां राजनीति करने का मौका दे दिया है। अगर दंगाई के दूसरे ग्रुप के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई की गई होती, तो आज बीजेपी के विजय सिन्हा और बाकी लोग पहुंच कर के इस तरीके की बातें नहीं करते। ये भी देखा गया है कि जब कभी इस तरीके की घटना घटती है तो एक पक्षीय कार्रवाई में भरोसा लोग, सरकार भी ज़्यादा करते हैं, तो उसका फल मिलता है। तो जो ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग संघ की उपस्थिति बने रहे, ऐसे लोग इस तरीके के दंगा का लाभ उठाते हैं। एक पक्षीय कार्रवाई करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को उकसा के, और उसमें आम लोग भावना में बह जाते हैं। दरभंगा में हर घंटे कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं झंडा लगाने को हो रहा है, कहीं किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। बिरौल में जो घटना घटी, जिस तरीके से अफवाह फैला गया है कि मंदिर में जो है सो झंडा गाड़ दिया है, मंदिर में लोग घुस गए हैं, वो पूरी तौर पर अफवाह था। चैनल वाले के खबर भी चला दी, क्योंकि चैनल भी अभी उसी धंधे में लगा हुआ है। अभी वो दंगाइयों के साथ ही है, चाहे दंगाई कोई भी हो, वो दंगाई के साथ उसी अंदाज में है जिस अंदाज में रंगा भर की आग लगे।
उस कोशिश में वो लगे रहते हैं। तो जरा सुनिए, विजय सिन्हा वहाँ गए और जिस तरीके का उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है, जिस अंदाज में जो अपनी बात को रखा है, स्वाभाविक तौर पर विजय सिन्हा की कही गई बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और बहुसंख्यक समाज को उकसाने के लिए जिस स्तर पर उन्होंने अपनी बात कही है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। प्रशासन को दोनों पक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब सरकार है, प्रशासन है, चलिए अब देखिए क्या होता है आगे आगे। लेकिन दंगाइयों के इस बाजार में जिस तरीके से ओवैसी और यहाँ दोनों खेला खेल रहे हैं, बिहार को इस बार बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। तैयारी दोनों तरफ से जोरदार है और दोनों मिली भगत है, दोनों को कुछ होने वाला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। दंगाइयों को कुछ होने वाला नहीं है, आम लोग जेल जाएंगे, बेचारे भावना में बहने वाले लोग जेल जाएंगे। मुंगेर में देखिए, धार्मिक स्थल में लोग क्या क्या नाटकगिरी कर दिया है। हर जगह से तनाव की खबर आ रही है। चलिए जरा विजय चौधरी जी सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या व्यवस्था है, जरा उनकी बात सुनिए और उसके बाद पुलिस मुख्यालय की भी बात सुन लीजिए कि कितनी तैयारी उनकी है। गंगवार साहब जो कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए, और दरभंगा में नेट क्यों बंद किया गया है वो भी सुन लीजिए। वहाँ पर नहीं, वो तो देखिए, एक चीज़ हमेशा देखना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो देखने की बात ये होती है कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से उन घटनाओं पर नियंत्रण करता है और तुरंत स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। तो ये सही है कि कुछ घटनाएं बढ़ाने की या कुछ समाज में तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सामने है कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण इस तरह की घटनाओं पर शुरू होते ही इन पर नियंत्रण भी पा लिया जाता है। लेकिन जो कुछ दिन पहले बिहार शरीफ में जो घटना घटी, सासाराम में घटना घटी, उसमें कुछ बीजेपी के लोगों पर भी कार्रवाई हुई। अब बीजेपी का आरोप है इस पूरे मामले के बाद कि भाई अब इसमें लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जब इतनी बड़ी घटना घटी, और ख़ासतौर पर बीजेपी की तरफ से एक जांच टीम भी दरभंगा भेजी गई है। नहीं, उनको तो आश्वस्त रहना चाहिए कि हम लोग, यही नीतीश शासन की खासियत है कि हम लोग अपराधी को या उकसाने वाले को या उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। अब वो कौन हैं, किस दल के हैं, किस जात के हैं, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किस समुदाय के हों। जिस भी समुदाय के, जिस भी जात के या जिस भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, अगर किसी घटना को करवाने में या लोगों को उकसाने में उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। और बीजेपी का जो जांच दल आता है वो क्या करता है, छो नहीं देखे। एक तो जो उस दिन प्रदर्शन पर जो पुलिस लाठीचार्ज वाला मामला था, उसमें भी जांच करने लोग आए थे, और वो जांच करके क्या रिपोर्ट देंगे, उनके आने से पहले सब लोग को मालूम था कि आप ही लोग देखे हैं उस घटना को भी कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ा गया। वो उनके रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, और अगर वो नहीं लिखते हैं तो उनकी रिपोर्ट सच्चाई क्या है। वो उनका रिपोर्ट तो भाजपा हित को प्रोत्साहित करने का रिपोर्ट होता है, तो उसको सच्चाई से क्या लेना देना। सब बार आप लोगों ने जानना चाहा था मुहर्रम पर्व को लेकर, तो मुहर्रम पर्व के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं। सभी जगह इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं, बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठकें संपन्न करा दी गई हैं। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही हैं।
असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों के संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थलों पर बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए QRT, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की प्रतिनियुक्ति तथा आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी तक की जो बल की डेपुटेशन हुई है उसके बारे में आपको बता दें। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 24 कंपनी जो क्षेत्रीय रिजर्व में रहती है उसको भी त्योहारों के अवसर पर डेपुट किया गया है। जो हमारे कांस्टेबल अंडर ट्रेनी हैं उसको भी करीब 7,790 उनको भी विधि व्यवस्था संधारण में ड्यूटी करने और प्रशिक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण एक्सपोजर होता है उसके लिए जो विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। गृह रक्षक के 4,500 बलों को तैनात किया गया। उसके अलावा केंद्रीय पुलिस बलों की 6 कंपनी हमको प्राप्त हो रही हैं। जैसे ही वो कंपनी प्राप्त हो जाएंगी उनको हम 6 विभिन्न जिलों में तैनात कर देंगे। थैंक यू। तो आपने सुन लिया विजय चौधरी क्या कह रहे हैं और पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ADG हेडक्वार्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर जो मुख्य सवाल है, आप फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर जो भी दावे कर रहे हैं, जो भी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि जहाँ कहीं भी तनाव है पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस अंदाज में अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह रोकने में पुलिस नाकामयाब हो रही है। रामनवमी में सासाराम और बिहार शरीफ जला था। इस बार मुहर्रम में बिहार के कई जिला जल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन इतना कमज़ोर मैंने तो कभी नहीं देखा है। कई जिले में प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। और महाप्रभु हमारे DGP साहब तो भाई SP से भी बात नहीं करते हैं। SP से भी बात नहीं करते हैं तो अब समझ सकते हैं कि जिला किस तरीके से काम कर रहा है। बेगूसराय में अलग तरीके का तनाव है, मधुबनी में अलग तरीके का तनाव है, दरभंगा में अलग तरीके का तनाव है। मतलब हर जिले से किसी न किसी तरीके का तनाव की खबरें आ रही हैं। कहीं झंडा गाड़ दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, कहीं किसी और मसले पर विवाद होगा, पुलिस पर लोग उग्र हो जाता है। कटिहार में देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। प्रशासन जब जनता से दूरी बना लेता है फिर यही स्थिति होती है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में अभी सबसे अव्वल है। उन्होंने जनता से दूरी पूरी तौर पर बना रखी है। इसलिए कहीं भी किसी भी छोटी छोटी बातों पर लोग उग्र हो जा रहे हैं और बड़ी घटना हो जा रही है। कटिहार की घटना हो, चाहे कुछ दिन पहले मधुबनी की घटना हो, जहाँ कहीं भी आप घटना देख रहे हैं उस घटना के पीछे वजह यही है। और एक बात और समझ लीजिए, ये दंगाई का तरीका अपना अलग होता है, और जब दोनों दंगाई मिले रहेंगे तो काम करने का उनका भी तरीका दूसरे तरीके का होगा। आपको फंसा कर रखेंगे छपरा में और दंगा करा देगा बेतिया में, फंसा कर रखेगा आपको बगहा में और दंगा करा देगा सासाराम में। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इन लोगों के पास कोई दूसरा और कुछ नैरेटिव है ही नहीं, बस यही नैरेटिव है। और इस नैरेटिव को बनाए रखने में दोनों दंगाई शामिल हैं। और प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर बहुसंख्यक समाज को या मुसलमान समाज को, जो आम लोग हैं, उसको दलित कर रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। इतना लेकिन इतना तय है, इस बार मुहर्रम शांति से गुजर जाए तो आप कहिएगा, शुक्रिया अदा करिएगा राम को और अल्लाह को।